तो भाई और उनकी बहनों, स्वागत है उस टाइमलाइन में जहां इतिहास और एंटरटेनमेंट की चटपटी चटनी चटाई जाती है। कंगवा फिल्म की कहानी सुनने से पहले आपको बता दे कि इसमें तमिल सुपरस्टार सूर्या और बॉलीवुड के देसी विलेन बॉबी देओल का टकराव है। सूर्या बने हैं राजा और उनका बाजा बजाने वाले बने हैं बॉबी देओल। इस फिल्म में बॉबी देओल उनकी लाइफ में तबाही मचाने का लाइसेंस लेकर आए हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले कंगवा के बारे में ये खबर आई कि ये फिल्म वेलपरी नाम के राजा पर बेस्ड है। हालांकि मेकर्स ने इस पर किसी तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। दरअसल वेलपरी एक तमिल नोवेल भी है। इसमें एक राजा का नाम वेलपरी है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर एस शंकर ने कहा था कि वेलपरी के राइट्स उनके पास है, इस पर कोई और फिल्म नहीं बना सकता। उस वक्त देवरा पर यह आरोप लगा था कि ये फिल्म वेलपरी पर बेस्ड है, लेकिन फिल्म आई और बात खत्म हो गई। पर कंगवा को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि कहानी वेलपरी नोवेल से भले ना उठाई गई हो, लेकिन सूर्य का किरदार वेलपरी नाम के राजा पर ही लूजली बेस्ड है। खैर जो भी हो, आइए जानते हैं आखिरकार राजा वेलपरी की कहानी क्या है। कौन थे वेलपरी? आज से सैकड़ों साल पहले एक जगह थी तमिलकाम। ये तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदर्न पार्ट को मिलाकर बनी थी। तमिलकाम में परानबुनाडु नाम का एक राज्य था। यहाँ वेलीर वंश राज्य करता था। इसी वंश के एक राजा हुए वेलपरी। वेलपरी के मित्र थे कपिलार, जो कवि थे। उन्होंने वेलपरी के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य लिखा। ये तमिल महाकाव्य पुराणानुरु का हिस्सा है। इसमें उन्होंने वेलपरी के जीवन की कहानियों का उल्लेख किया है। दरअसल पुराणानुरु में 400 ओजपूर्ण गीत है। इन्हें 157 कवियों ने लिखा है। इसमें तमिल राज्य के 48 राजाओं का जिक्र है और इन्हीं में से एक है राजा वेलपरी। कहते हैं कि वेलपरी बहुत उदार थे। उन्होंने रथ पर जाते हुए एक बार एक बेल का पौधा देखा जो बढ़ नहीं पा रहा था। उन्होंने उस पौधे को सहारा देने के लिए अपना रथ ही वहीं छोड़ दिया। उदार होने के साथ साथ वेलपरी बड़े योद्धा भी थे। तमिल काम में उस समय चोल, चेर और पंड्या वंश का शासन था। इन्हीं से अलग वेलीर वंश पराम्बुनाडु में अपना स्वतंत्र शासन करता था। इस राज्य में करीब 300 गांव आते थे। आराम से उनका राज्य चल रहा था। कहा जाता है कि फिर चोल, चेर, पांड्या वंश में साम्राज्य विस्तार की होड़ लगी और इन तीनों ने तमिल काम में मारकाट मचानी शुरू की। जो राजा इनके सामने समर्पण नहीं करता उसे मार दिया जाता था। वेलपरी का राज्य भी उनके निशाने पर आया। तीनों पराम्बुनाडु को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन वेलपरी नहीं माने। उन्होंने तीनों राजाओं के पास अपना दूत भेजा। बात नहीं बनी। इसके बाद घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में वेलपरी बेहद वीरता से लड़े। उनका नाम तमिल इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, कहानी चाहे राजा वेलपरी की हो या फिर कंगवा की, इतिहास और सिनेमा दोनों में मसाला भरपूर है। राजा वेलपरी ने जिस तरह अपने 300 गांवों को तीनों साम्राज्यों से बचाया, वो आज भी तमिल इतिहास में अमर है। भाई वो तो इस फिल्म में वेलपरी की तरह तलवार और लुक्स दोनों से धूम मचाने लगे हैं। तो दोस्तों, कंगवा और राजा वेलपरी की ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।